तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। तो जैसे कि आपने थंबनेल में देख ही लिया हुआ होगा कि साहब ये डाउट हैं, मेरे पास कमेंट आए हुए हैं। पहला डाउट ये, सर क्लास में क्या क्या होता है, क्या सब कुछ पढ़ाना होगा, मतलब हमें बता दीजिए। और अदर भी, जैसे कि मान के चलिए हम जो है 1 to 5 के लिए सेलेक्ट हुए हैं, क्या हमें 6 to 8 में भी पढ़ाना होगा अगर मध्य विद्यालय है तो, है ना। क्या 6 to 8 के हम पास हुए हैं, क्या 1 to 5 में भी पढ़ाना होगा, इस पर बात करेंगे। स्कूल ज्वाइनिंग में सर ये बता दीजिए, टाइम पे प्लान डॉक्यूमेंट लगेंगे या फिर तो वाटर मार्क वाले लगेंगे, इस पर भी थोड़ा सा बात करेंगे। दूसरा क्या है सर, जनरल सब्जेक्ट, ऐसे बहुत सारे टीचर होंगे जिनका जनरल सब्जेक्ट से पास हुए, यानी सामान्य विषय से लगभग वो पास हुए हैं, लेकिन उनको जो है उर्दू विद्यालय मिल गया, इसके बारे में भी बात करेंगे। और क्या कैसा क्या होता है स्कूल का पहला दिन, वो भी थोड़ा सा बात करेंगे। ये कुछ कमेंट आए हुए थे, आप लोग देख लीजिएगा, आप लोगों की कमेंट हैं। बाकी ये डाउट अभी मैं क्लियर कर दूंगा, इसके बाद भी कोई डाउट बच जाता है तो जरूर कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिए, अगली वीडियो में उसके ऊपर बना दूंगा। तो सबसे पहला डाउट है सर, क्लास में क्या क्या होता है और क्या क्या पढ़ाना होता है, ये सर बता दीजिए। हम लोग 1 to 5 के हैं, 6 to 8 में ही पढ़ाना होगा, या तो 6 to 8 के लिए हमें एलिजिबल है, मतलब टीचर में पोस्ट हुआ है, और 1 to 5 के लिए पढ़ाना होता है। देखिए, सबसे पहली चीज़ ये है कि यदि आप मध्य विद्यालय में हैं तो वैसे तो नियम ये है कि भैया 1 to 5 के अंदर 1 to 5 में ही पढ़ाई, लेकिन टीचर की स्थिति को देखते हुए कई कई विद्यालय आपको ऐसे मिलेंगे जहाँ 1 to 5 के टीचर भरे हुए हैं, कोई 6 to 8 में है ही नहीं। अब जाहिर सी बात भैया, तो वहाँ तो आप ही लोग पढ़ाएंगे ना, तो एक सौभाग्य मानिए कि हाँ, आपको दूसरी क्लासों में भी पढ़ाने का मौका मिलेगा। कुछ ऐसे भी आपको मूर्ख टीचर भी मिलेंगे, खास करके समझ सकते हैं आप लोग कैसे, जो काफ़ी दिनों से आ रहे हैं, वो ऐसे टीचर मिलेंगे, वो कहेंगे अरे ना, हम तो भैया 6 to 8 के लिए हुए हैं, हम क्यों 1 to 5 में जाए। अगर हम लोग 1 to 5 में पढ़ा देंगे, जाके क्लास 1 के बच्चे को पढ़ा देंगे, क्लास 6 2 के बच्चे को पढ़ा देंगे, तो हमारी इमेज डाउन हो जाएगी। या फिर तो कोई जो 1 to 5 के लिए सिलेक्ट हुआ होगा, वो अगर कहेगा कि हम 6 to 8 में जाएंगे, तो भाई अरे, हम सैलरी हमें 1 to 5 की मिलती है, हम भाई उसमें क्यों पढ़ाएं। तो ऐसे कुछ बहुत सारे नमूने आपको मिलेंगे, लेकिन आपका कर्तव्य ये है कि आप उस स्कूल के लिए गए हैं टीचर बन के, जो भी कर्तव्य हो आपका, जब वो सरकार सॉरी आपके प्रिंसिपल सर का है कि उसमें जाओ। और दूसरी चीज़ देखिए, क्लास में वेरिएशन होता है तो और भी मज़ा आता है पढ़ाने का, है ना। 1 to 5 में नहीं, आपको मौका मिलता है 6 to 8 में पढ़ाने का, एबिलिटी होनी चाहिए, मज़ा आता है ना। तो ये चीज़ है। बाकी हमसे कहा जाए, हम तो भैया इंटर तक पढ़ा देंगे, कोई भी सब्जेक्ट दे दीजिए, इंग्लिश मैथ गणित कोई भी, ठीक है, तो मज़ा आता है। मेरा तो हालांकि 1 to 5 का ही है, लेकिन हो जाएगा, मुझे अच्छा लगता है, ठीक है। तो ये नहीं होता है कि हाँ 1 to 5 में ही पढ़ाएंगे, आप किसी में सिलेक्शन हुआ है, जो भी क्लास आपको मनपसंद विषय लगता हो वो आप पढ़ाइए, कोई दिक्कत नहीं। और मैथ्स जो है जैसे कि 8 घंटे के आसपास होती हैं, एक टीचर 3 से 4 घंटियाँ ले सकता है, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आपके अंदर क्षमता कितनी है। आगे दूसरी चीज़ क्या है सर, स्कूल ज्वाइनिंग के टाइम पे सर ये बता दीजिए, प्लान डॉक्यूमेंट लगेंगे या फिर तो जीरोक्स, यानी कि वाटर मार्क वाले, वो वाले वाटर मार्क वाले, और साथ में कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेके आए वो भी बात कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज़ ये है, आप जब स्कूल में आएंगे तो 2 फाइलें, मैंने बताया था आपको कि 2 फाइलें आपको लेनी है। तो अपने डॉक्यूमेंट सारे के सारे जो भी आपने डीवी के टाइम पे दिए थे वही सेम टू सेम रख दीजिएगा। अगर अकाउंट आपका है तो अकाउंट की भी डिटेल उसमें रख दीजिएगा, पैन कार्ड, आधार कार्ड, ये सब चीज़ें, इनकी फोटो कॉपी और जीरोक्स करा के दे देनी है। जरूरी नहीं है वो वाटर मार्क वाली ही चलेंगी, जरूरी नहीं है वो प्लेन वाली ही चलेंगे, लेकिन मैं तो सजेस्ट करूँगा कि वाटर मार्क वाले होंगे तो ज़्यादा बेहतरीन होगा, है ना, क्योंकि हर जगह वाटर मार्क वाले ही चल रहे हैं, तो ऐसे में मतलब किसी प्रकार की धांधली वगैरह नहीं हो पाएगी, तो वाटर मार्क वाले रहेंगे ज़्यादा बेहतरीन होगा। ओके, और फिर भी जो है हर एक, मैंने जैसे कि कहा था आपसे पहले ही, कि हर एक डॉक्यूमेंट के लगभग आपको 10-10 फोटो कॉपी करा के अपने साथ लेके आनी है। ओवरऑल मानते हैं 50 से 60 पेज हो पाएंगे टोटल डॉक्यूमेंट, जो भी आपने किया, आपसे रिलेटेड कुछ भी डॉक्यूमेंट है ना, सब लेके आइएगा। एक तरीके से आपसे कह दिया जाए ये वाली दबा लानी है, आप ऐसे मान लो हम बजरंग बली हैं, पूरा पर्वत ही उठा के लेके चलो, है ना, तो ये चीज़ है। तो टोटल मिला के सब लेके चलिएगा, लेकिन हाँ, अपना आधार कार्ड ओरिजिनल साथ में लेके आइएगा, अपना पैन कार्ड ओरिजिनल साथ में लेके आइएगा, अपने बैंक की पासबुक ओरिजिनल साथ में लेके आइएगा, और वो जो ओरिएंटेशन लेटर आपको ज्वाइनिंग लेटर दिया गया था ना, प्रोविजनल ज्वाइनिंग लेटर, वो वाला ओरिजिनल लेके आइएगा। ये चीज़ है। अभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हालांकि अगर आपको लगे सुटेबल कि हाँ सर हम कैरी कर सकते हैं, उसकी सुरक्षा कर सकते हैं, तो लेके आइएगा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, नहीं तो नहीं लाने हैं। बाद में जब आप लोग आ जाएँ, सेटल हो जाए, रूम वूम वगैरह से सब कुछ ले लें अपना, उसके बाद आप लोग जो है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ले आना। ओके, तो मंगवा लेना किसी से, कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी तो हालांकि इधर उधर आपको 1-2 दिन भटकना पड़ेगा, तो क्यों ही मंगाएं, जीरोक्स से काम मत चलाइएगा। 3 चीज़ें मैंने बता दी, आधार कार्ड, पैन कार्ड और बैंक की पासबुक, और ये वो प्रोविजनल ज्वाइनिंग लेटर जो आपको पटना वाला में वो हुआ था ना, उसमें दिया गया था, वो ओरिजिनल लेके आइएगा, ठीक है। ये सब चीज़ें हो गई। इसके बाद हम सर ये है कि सर मेरा जनरल सब्जेक्ट से हम टीचर हैं, लेकिन हमें उर्दू विद्यालय मिल गया है, बताइए सर क्या करें। तो कोई दिक्कत वाली नहीं है, कुछ ऐसे भी टीचर होंगे जो उर्दू सब्जेक्ट से पास होंगे और उनको जो है नॉर्मल स्कूल मिल गया होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मोस्टली अगर उर्दू आपका सब्जेक्ट है, ज़्यादातर 1 to 5 वालों में, या फिर 1 to 5 में मोस्टली ऐसा होता है कि उर्दू विद्यालय में नहीं चलती है, मोस्टली मैंने देखा है।
उर्दू विद्यालय में नहीं चलती है तो आपको वही हिंदी पढ़ानी है, इंग्लिश पढ़ानी है। नाम केवल उस स्कूल का उर्दू है, लेकिन ज़रूरी नहीं उसमें उर्दू पढ़ाई जाती हो, तो घबराने की ज़रूरत नहीं। अगर मान के चलो पढ़ाई भी जाती होगी तो आपको उर्दू थोड़ी ना पढ़ानी है। आप उर्दू को छोड़ के बाकी आप ईवीएस पढ़ाइए, आप जो है मैथ पढ़ाइए, आप इंग्लिश पढ़ाइए, 3 में तो कुछ भी पढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो घबराने की कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे, बहुत सारे टीचर्स ऐसे होंगे जिनको उर्दू विद्यालय मिल गया होगा जबकि वो जनरल सब्जेक्ट के टीचर हैं, और बहुत सारे ऐसे टीचर होंगे जिनका उर्दू सब्जेक्ट से सिलेक्शन हुआ है लेकिन उनको हिंदी मीडियम स्कूल मिल गया। तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, जो भी जैसा मिला है आपको, जो भी सब्जेक्ट अच्छा लगे वहाँ पे जाके पढ़ाइएगा, ठीक है। आगे तो ये सारी चीज़ें होंगी। इसके बाद जो है स्कूल का सर पहला दिन क्या होगा, तो पहला दिन वही कि आप लोग जाएंगे और अपना जो है डॉक्यूमेंट वगैरह देंगे, यही सब चीज़ें होंगी, ज्वाइनिंग वगैरह करेंगे। और जो आपकी हाज़िरी है, अभी वैसे कि हम लोगों की ऑनलाइन हाज़िरी ई शिक्षा कोर्स नामक पोर्टल एक ऐप है उस पर लगती है। याद रखिएगा, एक चीज़ और मैं बताऊंगा, एक अलग सेपरेट वीडियो बना दूंगा, ठीक है। कौन से मोबाइल की ज़रूरत पड़ेगी आपको, कौन से की नहीं पड़ेगी, तो इसके लिए मैं बना दूंगा, कमेंट कर दीजिएगा, ठीक। तो आपका जो रजिस्टर होगा ना उसी पे हाज़िरी वगैरह बनेगी। जनरली ऑफलाइन अभी बनेगी, कुछ दिनों में आपका जो है जब आपका पोर्टल पे अपलोड होगा ना डेटा वगैरह, तब आपकी एक टीचर आईडी बन के आएगी, यानी कि एक तरीके से आपका पहचान कोड, जो देखा नहीं आपने पुलिस वालों के यहाँ पे लिखा होता है 1 2 3 4 5 9 9 ऐसा कुछ करके एक नंबर होता है ना, वही टीचर का भी नंबर होता है। तो वो आईडी आपकी मतलब ई शिक्षा कोर्स पे वैसी होगी, एक तरीके से कनेक्ट हो जाएगी। तो जैसे ही आप अपने मोबाइल में वो आईडी डालेंगे आपका पोर्टल खुल के आ जाएगा प्रोफाइल, वहाँ पर आप अपनी हाजिरी लगा सकते हैं। तो ये सब चीज़ें होती हैं। फिलहाल तो अभी आपकी ऑफलाइन हाजिरी उसी में बनेगी, रजिस्टर में ही। तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, आराम से जाइएगा, बढ़िया से एकदम सबसे मिला जुला के चलनी है। टोटल मिला के ये है, कोई भी कितना भी बदमाश हो टीचर वहाँ पे, कोई भी कितना भी राम हो, एक तरीके से मतलब कितना भी सीधा हो, सभी से जो है बना के चलनी है, हमेशा ये याद रखिएगा। दूसरी चीज़ क्या है कि कोई भी आदमी हीरो नहीं बनेगा। विद्यालय में जाने के पश्चात ये नहीं दिखाएगा हाँ हमारी इस नेता से पहुँच है, हमारी उस नेता से पहुँच है, हमारे डायरेक्ट एसीएस साहब से संबंध है, ये कुछ नहीं दिखाएगा। अपने नॉर्मल रहना है, नॉर्मल पढ़ाना है, घर आना है, पढ़ाना है, घर आना है। दूसरा, स्टूडेंट से भी ज़्यादा कोई विशेष मतलब नहीं रखना है पर्सनल उनकी लाइफ में, है ना। समझ रहे हैं मैं क्या कर रहा हूँ। आज के टाइम पे बहुत सारी चीज़ें मतलब ऐसी हैं कि हाँ किसी स्टूडेंट लड़की के चक्कर में आप फंस गए, या फिर कोई लड़की है वो किसी स्टूडेंट लड़के के चक्कर में फंस गई, तो ये कुछ चीज़ें हैं। तो थोड़ा सा आप लोग इनसे दूर रहिएगा। बाकी जो भी चीज़ें हो कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिएगा, मैं उसके ऊपर भी वीडियो बना दूंगा। तब तक के लिए प्रणाम, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। आई होप जानकारी बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। यदि जानकारी पसंद आई प्लीज़ एक थैंक यू बोल दीजिएगा, ये तो बनता है। प्लीज़, थैंक यू सो मच, बाय बाय, धन्यवाद, बाय।